नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा साथी में। आज हम जीके में शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं होती क्या हैं, इनका आधार क्या होता है। तो हम बात करेंगे शास्त्रीय भाषाओं की। तो शास्त्रीय भाषाएं वो भाषाएं होती हैं जो जिनका उल्लेख शास्त्रों में है। अति प्राचीन भाषाएं होती हैं शास्त्रीय भाषाएं, और शास्त्रीय भाषाएं एक तरह से मूल भाषा होती है, यानी अन्य भाषाओं से मिलकर नहीं बनी होती है। ऐसी भाषाएं जिसकी उत्पत्ति किसी और भाषा से न हुई हो, उसे शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं। बात करें भाषा की, तो भाषा जो है वो भास नामक धातु से, मूल शब्द क्या है? भास है। भाषा का मूल शब्द क्या है? भास है। मूल शब्द है जो भास है, इसका अर्थ होता है अभिव्यक्त करना। अपने भावनाओं या विचारों को अभिव्यक्त करना। यही होता है भास। भाषा का मूल शब्द क्या होता है? भाषा किस धातु से बनी है? तो भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है कि अपने विचारों और अपने भावनाओं को व्यक्त करना। भाषा के ही माध्यम से हम एक दूसरे को समझते हैं। भाषा ही हमारे एक दूसरे के बीच परस्पर वो कड़ी है जिससे हम अपनी बातों को किसी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आगे हम बात करेंगे विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा की। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, पहले नंबर पे आपका अंग्रेजी है। अंग्रेजी विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। दूसरे नंबर पर चीन की भाषा है मंदारिन। और तीसरे नंबर पर तब हमारी हिंदी है। दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी, उसके बाद मंदारिन और उसके बाद हिंदी। अब आगे हम बात करें कि हमारे यहाँ भाषा का संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान संवैधानिक प्रावधान में हम देखेंगे तो हमारे संविधान का भाग 17 यही का राजभाषा के बारे में बात करता है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक के जो आर्टिकल हैं वो सब भाषा से ही संबंधित है। संवैधानिक प्रावधान में संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? 343 कहता है राजभाषा। 343 राजभाषा के बारे में बात करता है। राजभाषा वो होती है जिससे किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है वो राजभाषा होती है। एक राष्ट्रभाषा होती है, वो ये होता है कि जिस देश के लोग जिस भाषा को सर्वाधिक बोलते हैं वो होता है राष्ट्रभाषा, और जिससे वहाँ का सरकारी कामकाज होता है, सभी कार्य होते हैं, उसे राजभाषा। तो हमारे यहाँ 343। और संवैधानिक की बात करें तो भाग 17, और अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची 8 में भाषा के बारे में बताया गया है। और भाग 17 में अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं को, जो वर्तमान में कुल भाषाएं हैं संविधान में हमारे, वो वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हम बात करेंगे कि 22 भाषाएं कैसे। प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में 15वीं भाषा हमारी सिंधी बनी। 15वीं भाषा सिंधी बनी।
सन 1967 ईस्वी में। इसके बाद तीन भाषाओं को जोड़ा गया सन 1992 ईस्वी में। 1992, जिसकी एक ट्रिक है, 92 नेपाली मणि को लाओ। 92 नेपाली मणि को लाओ। नेपाली मणि को लाओ। नेपाली से हो जाएगा नेपाली भाषा, 92 से हो गया 1992। सन 1992 में तीन भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, दूसरी मणिपुरी और तीसरी कोसे कोंकणी। लाओ जो साइलेंट है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, सन 1992। उसके बाद वर्ष 2004 में चार और भाषाओं को जोड़ा गया। जो भाषाएं निम्न हैं: बोडो, डोंगरी, मैथिली और चौथी है संथाली। तो इस तरह से हमारे संविधान के मूल संविधान में 14 भाषाएं, 15वीं हिंदी बनी। उसके बाद 1992 में तीन भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और उसके बाद चार ये। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। भाषाओं की बात करें तो संवैधानिक प्रावधान में कितने हैं? भाग 17 में 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक इनकी चर्चा की गई है। और अनुसूचियों में अनुसूची 8, कई बार पेपर में पूछा है कि भाषा का संबंध किस अनुसूची में, भाषा का वर्णन किस अनुसूची में, तो अनुसूची 8 में है। तो सब बात करेंगे शास्त्रीय भाषाओं की। तो शास्त्रीय भाषाओं का आधार क्या होता है? 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय, भारत में मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, जी किशन रेड्डी जिसके वर्तमान में मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, और उस मंत्रालय ने एक आधार प्रस्तुत किया। उस मंत्रालय ने इस शास्त्रीय भाषा को लेकर कुछ आधार प्रस्तुत किए, जो निम्न है कि उन्होंने कहा, संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं का आधार कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि पहला उसने कहा कि भाषा का आधार जो है वो मौलिक होना चाहिए, और यानी मौलिक माने किसी दूसरे भाषा से न ली गई हो। अपना जैसे हिंदी है तो वो हिंदी अन्य भाषाओं से उत्पन्न हुई है, तो हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। हाँ, संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। तो यही कह रहे हैं कि भाषा का आधार मौलिक होना चाहिए, अर्थात जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से न हुई हो। दूसरा, इतिहास जो भाषा का साहित्य 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। और तीसरा, मूल्यवान विरासत उसके पास होनी चाहिए। तो ये तीन आधार संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के प्रस्तुत किए हैं। अब बात करते हैं, जो प्रश्न एग्जाम में बनता है वो क्या है, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो प्रारंभ में इसकी संख्या 6 थी। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या की बात करें तो संख्या इसकी 6 थी। वर्तमान में 3 और नई भाषाओं को, शास्त्रीय भाषाओं को जोड़े जाने का प्रयास चल रहा है, और वो 3 भाषाएं जल्द ही जोड़ी जाएंगी। उसमें एक है आपका पाली, दूसरा प्राकृत और तीसरा फारसी। अब बात करेंगे वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं। इसकी एक ट्रिक है, मिल से तेल कमाओ। मिल से तेल कमाओ। मिल से तेल कमाओ। उससे यहाँ मिल से क्या हो जाएगा? मिल से होगा तमिल। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा हमारी है तमिल। और तमिल किस राज्य की है? तो तमिलनाडु की। तमिलनाडु में बोली जाने वाली ये भाषा है। और ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसको कब प्राप्त हुआ था? 2004 में हुआ था। आगे मिल हो गया। से हम बनाएंगे संस्कृत। और संस्कृत हम कहेंगे पूरे भारत में, किसी एक राज्य को नहीं कहेंगे, पूरे भारत में। और ये 2005 में शास्त्रीय भाषा बनी थी। आगे तेल से तेलुगु। तेलुगु जो बोली जाती है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और इसका आधार क्या है?
तो 2008 में यह शास्त्रीय भाषा, भारत की शास्त्रीय भाषा बनी थी। यहाँ पे क से क्या होगा दोस्तों, क से हो जाएगा कन्नड़, और ये कर्नाटक राज्य में। इसे भी वर्ष 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आगे माँ से मलयालम, मलयालम ये दोस्तों केरल की भाषा है, और वर्ष 2013 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे ओ से ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी को ये उड़ीसा की भाषा है, और वर्ष 2014 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अब जो तीन नई भाषाएं हैं, वो तीन नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे ये तीनों नई भाषाओं को संस्कृति मंत्रालय ये जुड़ जाती हैं, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या तो 9 हो जाएगी। 6 पहले से थी और 3 ये नई भाषाएं। अब 3 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो एक आपकी पाली जोड़ी जाएगी, पाली, दूसरी प्राकृत, और तीसरी फारसी। दोस्तों याद रखेंगे ये करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाएं देने का दर्जा मिला है? तो ये 3 भाषाएं, पाली, प्राकृत और फारसी। तो अब इस तरह से कुल 9 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी, लेकिन अभी हाल ही में 6 भाषाएं हैं, और उनकी ट्रिक है मिल से तेल कमाओ। और ये ट्रिक इस प्रकार है कि इसमें क्रम वाइज है। जो सबसे पुरानी जो हमारी शास्त्रीय भाषा है वो कौन सी है? तो वो हमारी तमिल है, और सबसे लास्ट में जो जुड़ी थी वर्ष 2014 में ओडिसी जुड़ी थी। तो शास्त्रीय भाषाओं से और जो भी प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, शास्त्रीय भाषाओं के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में कल करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।